तो उतरे। आपकी नीयत क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहते क्या है? अगर गुरु चर्चा से ये दिखलाना चाहते हैं कि आप बहुत बढ़िया ओरेटर हैं, बहुत बढ़िया वक्ता हैं, आगे नहीं बढ़िएगा आध्यात्म की दुनिया में। कम से कम एक घर तो छोड़ दीजिए ना भाई साहब। बाकी जो काम करते हैं करिए ना, हम कहां कुछ बोल रहे हैं। वो गुरु सुधारेंगे, लेकिन जिसको सुधारना है उसी को आप सुधारने लगते हैं, भारी मुश्किल है। वो गुरु आपको सुधारेगा। गुरु चेतना का परिमार्जन करते हैं, गुरु शिष्य को शिव से जोड़ते हैं, आप गुरु को ही सुधारने लगते हैं। अजीब स्थिति है आपकी। कौन कहता है कि आप पैसा नहीं कमाइए? आदमी का जीवन है तो पैसा नहीं कमाएगा, अर्थोपार्जन नहीं करेगा, वो करेगा ही क्या? खाएगा क्या वो? लेकिन शिव चर्चा को बेचते हैं, शिव चर्चा में सम्मान खरीदते हैं, शिव चर्चा में दूसरी चीजों को सामने रखते हैं। कम से कम वो घर तो छोड़ दीजिए। बाकी हमको कहीं कोई एतराज नहीं है। आप कहिएगा मैं बाकी चीजें दे सकता हूं, लेकिन छोड़िए तो पहले से ही एक को तो छोड़ दीजिए। उस अपने महादेव को तो छोड़ दीजिए, अपने गुरु को तो छोड़ दीजिए। उन्होंने जो कहा उसको तो ईमानदारी भर करने की कोशिश करिए कि हम इसमें ईमानदार रहें। तब जबकि हमने बहुत छूट दे रखी है, मामूली छूट नहीं दी है मैंने। और मेरी छूट मैंने ही शुरू किया है ना, तो मेरी छूट यानी उस महादेव को, मेरी छूट को तो आदर देना ही होगा, उनको मानना ही होगा, क्योंकि शुरू मैंने किया है। तो मैं छूट दूं या रोकूं, यही लागू होगा। तो कम से कम उस महादेव को तो छोड़ दीजिए। कम से कम एक घर तो, कहा जाता है नहीं कि पहले के जमाने में कि एगो डाइन एगो घर छोड़ देती। मैं जब स्मशान साधना करता था